हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। उम्मीद करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये दूसरा सेट है जिसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका पीसीएस हो गया, जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पहला सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सारे फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत अगले 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी। ठीक है, जितने भी सांसद हैं लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन आप देख रहे हैं 15%, 20%, 30% या फिर 40%। कमेंट कीजिए पहला का सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30% की कटौती की गई है। दूसरा देखिए, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कमेंट करते चलिएगा आंसर। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली की ओर। तीसरा देखिए, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा, सफल ऋण योजना। ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका आंसर सही क्या है कमेंट करके बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनका भी बी सही है ऑप्शन है वह सही है, एसबीआई बैंक। चौथा देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा चुका है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 69। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस धारा के तहत चीनी ऐप को बंद किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69A। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर लीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सकें। पांचवा देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना ये फ्रेंड्स शुरू किया गया है किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही होगा। कमेंट करते जरूर चलिएगा, ये खुद से आपका टेस्ट है, अभी आप देख रहे हो या बाद में देख रहे हो। ठीक है, ये अपने आप को टेस्ट करना है ताकि आप एग्जाम में सही कर पाएँ। छठा क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है, रीवा सोलर प्लांट। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रीवा मध्य प्रदेश में आती है। तो जिनका जिनका डी है वह सही है। आगे देखिए, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, माइकल मार्टिन। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आठवां क्वेश्चन, किस राज्य में 125 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट, भारत का पहला लीचेन पार्क। ऑप्शन देखिए, केरला है, मेघालय, उत्तराखंड या फिर असम। कमेंट कीजिए इसका आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में लीचेन पार्क बनाया गया। नौवां देखिए, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार। मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमृत सेन या फिर भालचंद्र मुकेरकर। सही आंसर है अमृत सेन। ठीक है, ऑप्शन सी। कमेंट करते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। 10वां देखिए, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन। ठीक है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया। आंसर हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बाहर विश्व का पहला योग यूनिवर्सिटी।
यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? रूस, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस? बताइए कमेंट में। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी। 12वां देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा नासा। 13वां, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट, ई पंचायत पुरस्कार 2020 फर्स्ट पोजीशन जो है वह हिमाचल प्रदेश को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस, सबसे पहले तो याद कीजिए विश्व शरणार्थी दिवस, तो यह 20 जून 2020 को मनाया गया और जिसका थीम क्या था? देख रहे हैं आप चारों ऑप्शन, कमेंट में बताइए कौन सा सही होगा। सही होगा ऑप्शन ए, एवरी एक्शंस काउंट। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। सही आंसर होगा तरुण विजय। नेक्स्ट देखिए, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, ये चारों राज्य में कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सी, जिनका जिनका है सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में काली चावल होता है जिसको जीआई टैग मिला है, हालांकि इसकी खेती अब बिहार में भी शुरू कर दी गई है। 19वां देखिए, हाल ही में 500 T20 खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये किरण पोलार्ड हैं, ऑप्शन ए। जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल, ध्यान दीजिए, होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर यूएई? कमेंट करके बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ईरान। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन। कमेंट करके बताइए फटाफट। सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन सी। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, पाल कला संग्रहालय, इसकी स्थापना फ्रेंड्स कर्नाटका में की जाएगी, ऑप्शन ए सही है। 23वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? देखिए इंपॉर्टेंट है, जनजाति से कई बार प्रश्न पूछता है तो इसमें पूछ सकता है ब्रू जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों जगह ब्रू जनजाति रहते हैं, तो आंसर डी होगा। 24वां देखिए, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। 25वां देखिए, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा दिल्ली कैबिनेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बताइए उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनका जिनका ये है सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ? ठीक है, इंद्रधनु
युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये जो है भारतीय सेना और इंग्लैंड के बीच किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 28वां, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है, यानी उसके अंदर गर्भपात जो है वह लीगल होगा। 28, 29, 27 या फिर 24। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 24 सप्ताह यानी 6 महीने। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? देखिए, सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? मणिपुर में, ठीक है। किस नदी पे? आंसर हो जाएगा आइरिंग, ठीक है, ऑप्शन डी। 30वां देखिए, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? पहला किसान रेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए कमेंट में। सी, ठीक है, जिनका जिनका सी सही है, देवलाली से लेकर के दानापुर तक। 31वां है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया? ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन सी भारतीय मूल की महिला चुनी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमला हैरिस, ठीक है, ऑप्शन बी। 32वां देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस तहत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एजुकेशन इंदौर, ठीक है। 33वां देखिए, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो तस्वीर है कौन से देश के सिक्के पर अब होगा? ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल या फिर सऊदी अरब? कमेंट कीजिए फटाफट इसका सही आंसर। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन। 34वां देखिए, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के बाद वहां का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? ठीक है, तो हसन दियाब जो है वहां पे विस्फोट हुआ, उसके बाद रिजाइन मार दिए जिम्मेवारी लेते हुए, और अभी जो है वहां के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन में आप देखिए कौन सा सही आंसर है, गेस कीजिए, अपना प्रिपरेशन लेवल को परखिए। सही आंसर इसका सी है, मुस्तफ़ा अदीब। जिनका जिनका सही है वो सही है, नहीं तो बाकी को ध्यान से करंट अफेयर को प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे करंट अफेयर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा अभी आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है किस लेवल की है, ठीक है। सारे सेट को हम एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे। 15वां देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये जो है स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? केरला में, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? ठीक है, 2021 का T20 वर्ल्ड कप मेजबानी ये जो है सौंपा गया है भारत को, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी चर्चा में रहा है। वन अरेंज्ड मैरिज, इसका अगर आप बैनर बुक का जो कवर पेज देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाया है, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिए, आपको याद हो जाएगा। और इसके लेखक जो है ऑप्शन बी है चेतन भगत, ठीक है, चेतन भगत, जिनका जिनका आंसर है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? सबसे लंबा नदी रोपवे, ऑप्शन आप देखिए, अरुणाचल, यूपी, आसाम या फिर पश्चिम बंगाल? कमेंट कीजिए, सही आंसर इसका क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, आसाम। 39वां देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों के द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? देखिए,
मतलब लचीलापन पहल की श्रृंखला का जो शुरुआत किया गया उसमें कौन कौन सा देश शामिल है उसको आपको याद रखना है। तो जो शामिल नहीं है ऑटोमेटिकली आप उसको सही कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंडोनेशिया जो है शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन सा देश है? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 40वां देखिए, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? ध्यान दीजिए, किसान सहाय योजना। ऑप्शन आप देख रहे हैं एमपी, यूपी, गुजरात या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी। 41वां देखिए, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया? ठीक है, बराकाह परमाणु संयंत्र, इसका संचालन जो है वह शुरू किया गया है किसके द्वारा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। 42वां देखिए, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। ABCD में कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, केबी कामत। 43वां देखिए, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया देश का? यानी वहाँ पे अब दूसरे स्टेट के लोग जॉब नहीं ले पाएंगे, वहाँ के लोग सिर्फ जो है डोमिसाइल हैं, वहाँ के परमानेंट निवासी हैं, वही हर एक सीट पे कब्जा करेंगे। ठीक है, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। 44वां देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक, इंपॉर्टेंट है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ABCD में कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। 45वां देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? कौन सा योजना? अरुणोदय योजना। इसका सही आंसर होगा आसाम के द्वारा, ऑप्शन बी। 46वां देखिए, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADBA के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, राजीव कुमार, शशिधर जगदीश या फिर अशोक लवासा। बताइए कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा, जिनका जिनका डी है वह सही है। 47वां देखिए, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि अभी भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। 48वां, हाल ही में चर्चा में रहा बोडा जनजाति, ठीक है, बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, बोंडा जनजाति उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। कमेंट कीजिए इसका आंसर फटाफट। ठीक है, अगर आप अभी देख रहे हैं या फिर बाद में भी देखेंगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आपकी खुद की टेस्ट हो सके। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। कलश वंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? ठीक है, कलश वंडूरी बांध परियोजना ये जो है कर्नाटक और गोवा के बीच विवादित है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेट का, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का जो रैंक है वह है 48th। ठीक है, 48th, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए सेट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो हमारा शिक्षा सेंटर चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर कमेंट में हमें बताइए, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको डाउनलोड करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपका एग्जाम कौन सा है कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसके हिसाब से हम आपको स्टैटिक का भी वीडियो प्रोवाइड करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।